कैंडलस्टिक पैटर्न समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 40 साल पहले चाइना में एक बंदा था मोहम्मद अली के नाम से, और वो फिशिंग करता था। अब फिशिंग कंपटीशन था और फिशिंग कंपटीशन में उसने टेक्नोलॉजी यूज़ की, सोनार की। अब बाकी सब लोग पुराने ख्यालात के थे, वो पुराने मेथड यूज़ कर रहे थे। पर जो मोहम्मद अली था उसके पास टेक्नोलॉजी थी, उसके पास न्यू इन्फॉर्मेशन थी, एजुकेशन थी, जिसकी वजह से उसने सोनार यूज़ किया। सोनार एक डिवाइस होती है, उसकी वजह से वो डिफरेंट एंगलिंग पे फिशिंग कर रहा था और ज़्यादा फिशेस पकड़ पा रहा था, और वो इंडियन विन कर रहा था। अब आप लोग कह रहे होंगे मोहम्मद अली 40 साल पहले चाइना में क्या कर रहा था। तो आपकी बात ठीक है, एग्जांपल मैंने खुद से बनाई है आपको समझाने के लिए। मैंने आपको न्यूज़ बता दी, मैंने आपको डिफरेंट चीज़ें बता दी, पर मैंने आपको ट्रेड करना नहीं सिखाया। तो चलें आपसे मैं आपको ट्रेड करना सिखाऊंगा। उससे पहले मैंने अपनी सीरीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंगल, डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये पूरी वीडियो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बेसिस पे होगी। उसमें सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और फिर आप कॉमेंट्स में बताएगा कि अगर आपको डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी मैं आगे सिखाऊँ, जो कि वैसे मैंने सिखाने ही है। पर अगर आप कॉमेंट करेंगे तो वीडियो जल्दी आएगी। तो पूरी देखने के बाद आपने को ये मुझे बताना है। मेरे फॉलोअर्स के लिए इस वीडियो में मैं बहुत सिंपल तरीके से विद इमेजेस, विद डायग्राम्स आपको एक्सप्लेन करूंगा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ताकि आपको किसकी समझ आ जाए। ये समझ आएगी तो फिर ये आप अगली वीडियोस पर जा सकते हैं, जो कि बाद में आनी है। तो आ जाए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट मैं बिल्कुल बेसिक से करूंगा। आपने ट्रेडिंग में देखा होगा कि सिर्फ 2 तरह की कैंडल्स होती हैं, ग्रीन और रेड। इनको बुलिश और बेरिश कैंडल भी कहते हैं। अब आपको बुलिश और बेरिश का मतलब पता होना चाहिए, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। पहले बुलिश कैंडल्स यानी ग्रीन कैंडल्स को एक्सप्लेन करते हैं। इसको आपने बुल की तरह कंसिडर करना है, क्योंकि बुल जो बैल है जब भी वो मारता है अपने हॉर्न से ऊपर की तरफ मारता है, जिसका मतलब है कि प्राइस इंक्रीज होगी, बुलिश है। जिसकी वजह से जब भी ग्रीन कैंडल्स हैं, जहाँ पे जब बायर्स ने टेक ओवर कर लिया मार्केट का, तो प्राइस इंक्रीज ही होगी, इसलिए कहते हैं बुलिश है मार्केट। अब आते हैं रेड कैंडल्स की तरफ, यानी मार्केट बेरिश है। ठीक है, अब बेरिश में आपने वर्ड जैसे बियर है, बियर को आपने कंसिडर करना है। जो बियर, जिसको उर्दू में रीच कहते हैं, वो हमेशा अपने ऊपर, अपने पाँव से ऊपर की तरफ से लेकर नीचे मारता है ऐसे। ठीक है, इसका मतलब है मार्केट नीचे को जाएगी, बेरिश है मार्केट। इसमें सेलर्स ने टेक ओवर कर लिया, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगी चलना। अब बात करते हैं कैंडल स्टिक के 6 कंपोनेंट्स की, जिससे आपको पूरी कैंडल स्टिक समझ आएगी। और वो 6 कंपोनेंट्स हैं ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई प्राइस, लो प्राइस, बॉडी और विक। अब इनको बारी बारी समझ लेते हैं। ओपनिंग का मतलब है जिस पॉइंट से कैंडल बनना स्टार्ट होती है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको तो बहुत कॉमन लग रही होगी, आप कह रहे होगे मुझे पता है, बट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। ये बेसिक कंपोनेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अगली चीज़ें समझ आए, नहीं तो अगली चीज़ें नहीं आपको समझ आएगी। ये फाउंडेशन नहीं समझ आएगी तो मेन कहानी नहीं आपको समझ आएगी। तो चले कंटिन्यू करते हैं। अब जो ग्रीन कैंडल है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनती है, पॉजिटिव में जाती है लो प्राइस से हाई प्राइस की तरफ, जिसकी वजह से वो ग्रीन बनती है कि बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है, होल्ड उनका मार्केट में ज़्यादा है, तो कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। पर जो रेड कैंडल होती है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, हाई प्राइस से शुरू होती है और लो प्राइस की तरफ वो क्लोज होती है। और क्लोजिंग का मतलब वो पॉइंट है, वो प्राइस है जहां पे एक पूरी कैंडल क्लोज हो रही है। फॉर इंस्टेंस, अब अगर 1 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट की ट्रेड आप ले रहे हैं, तो 1 मिनट के बाद वो जहां कैंडल क्लोज हो रही है वो उसका क्लोजिंग पॉइंट है, और उस 1 मिनट के बाद कैंडल जब स्टार्ट हो रही है वो उसका ओपनिंग पॉइंट है। अब ग्रीन कैंडल कब बनती है? ग्रीन कैंडल तब बनती है जब शेयर की प्राइस बढ़ती है, और इसीलिए इसको बुलिश कैंडल भी कहा जाता है। और रेड कैंडल तब बनती है जब शेयर की प्राइस गिरती है, इसलिए इसको बेरिश कैंडल भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा हमें ये समझना होगा कि कैंडल में 2 तरीके के पार्ट्स होते हैं। तो यह जो पतला सा पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको विक कहा जाता है, और इसको शैडो भी कुछ लोग कहते हैं। तो कैंडल्स बेसिकली विक और बॉडी से बनती है। तो विक तो आपको समझ आ गया है कि जो ऊपर पतला सा जो पार्ट है, थिन वाला पार्ट है इसको, और नीचे वाला जो थिन वाला पार्ट है इसको हम विक कहते हैं। और दूसरा जो इसका पार्ट होता है ये होती है कैंडल की बॉडी। तो इस तरीके से कैंडल बनती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैंडल में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होती है कैंडल की विक और दूसरा होती है कैंडल की बॉडी। तो अब आपको समझ आ गया है कि ग्रीन और रेड कैंडल कैसे बनती है। तो चलिए अब हमारे फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं। यह जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके नाम में जो हैमर है उसका मतलब हथौड़े से है, और ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, यही वो एक हैमर पैटर्न है, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक हथौड़े जैसा दिखाई दे रहा है। हथौड़ा भी कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी कुछ बिल्कुल सिमिलर सा दिखा है। अब अभी आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत लंबी एक लोअर विक है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी अपर विक नहीं है। अब मान लीजिए किसी केस में यहाँ पर एक छोटी सी विक होती, तब भी उसको हैमर ही कंसीडर किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कैंडल पे एक छोटी सी विक को देखने को मिलती है, तो उसको भी आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी विक ऊपर की साइड पर नहीं है, तो हैमर पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी आपको ये एक ग्रीन कलर का पैटर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर ये रेड कलर का भी होता, तब भी हम इसको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करते, और तब भी ये बुलिश पैटर्न ही होता। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, अब यह बन कैसे रहा है उस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया कि ग्रीन कैंडल कब बनती है। ग्रीन कैंडल बनती है जब शेयर की प्राइस यहाँ पे ओपन हुए, ओपन होने के बाद शेयर की प्राइस हो सकता है नीचे तक गई, यानी ये इसका लो पॉइंट है,
यहाँ पर शेयर की प्राइस हो गई क्लोज। अब इसके बाद अगर हल्की सी ऊपर विक होती तो यहाँ पर ये इसका हाई पॉइंट हो जाता। तो इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन रही है। तो इस कैंडल के बनने का मतलब क्या है? इस कैंडल के बने का मतलब यह है कि शेयर की प्राइस ओपन हुई। ओपन होने के बाद यहाँ पे सेलर हावी हो गए और उसको नीचे की तरफ ले जाने लगे। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जो बायर है उनकी डोमिनेंस है, जिसकी वजह से इतना नीचे ले जाने के बाद भी उन्होंने वापस से शेयर की प्राइस को रिकवर किया, यानी ज्यादा बायर्स इस शेयर में आ गए और उसके बाद प्राइस बढ़ने लगी। जहां पर शेयर की प्राइस ओपन हुई थी उससे भी ज्यादा बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते ऊपर जाकर क्लोज हो गई। और ऊपर जहां पर एक क्लोज हुई है वहीं के आसपास इसका हायर पॉइंट भी है, जिसकी वजह से एक हैमर कैंडल बनी है। और इससे हमें समझ में आ रहा है कि क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर गई थी और उसके बाद बायर्स इसको वापस ऊपर रिकवर करके लेकर आए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं उनके हाथ में कंट्रोल है। तो ये कैंडल जब भी बनेगी उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो हैमर कैंडल जब बनती है उसे टाइम पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो इसकी लोअर विक है वो इसकी बॉडी के एटलीस्ट 2 टाइम्स होनी चाहिए, तभी उसको हैमर कैंडल कंसीडर किया जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक हैमर कैंडल तभी बुलिश सिग्नल देगी जब वह डाउन ट्रेंड में होगी, यानी पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद यहाँ पर बायर्स के हाथ में कंट्रोल आया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, यानी इससे पहले जो स्टॉक है वह डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो यह कुछ कंडीशन एक हैमर कैंडल में फॉलो की जाती है। अब आपको ये तो समझ आ गया है कि हैमर कैंडल बनी कैसे है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक हैमर कैंडल है। यह भले ही ग्रीन कलर की है, लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। वो चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, उसे हैमर ही कंसीडर किया जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन यह है कि शेयर जो है वह डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक शेयर की जो प्राइस है वो गिर रही थी, तो शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद एक हैमर कैंडल बनी है। तो यहाँ पर आपको हैमर कैंडल बनती हुई दिख रही है और कैंडल बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ गई, यानी यहाँ पर हैमर कैंडल ने बहुत अच्छे से काम किया है। तो इस तरीके से ये हैमर कैंडल काम करती है, यह आपको समझ आ गया है। तो अब अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसके लिए जैसे ही ये हैमर कैंडल बन जाती है तो उसके बाद वाली कैंडल के ऊपर यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जो हैमर कैंडल है उसका लोएस्ट पॉइंट यानी यहाँ पर होगा। और टारगेट के लिए जब तक आपको कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिलता है जिससे आपको लगता है कि शेयर की प्राइस गिर सकती है, वहां तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। ये सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, हर टाइम फ्रेम में बनते हैं, यानी 1 मिनट की कैंडल में भी बनेंगे, 5 मिनट में भी बनेंगे, 10 मिनट में भी बनेंगे, 15 मिनट में ही बनेंगे, 1 डे में भी बनेंगे और यह वीकली या मंथली चार्ट में बनेंगे। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट की कैंडल को देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप डेली या वीकली कैंडल में भी इन्हें देख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर। अब हमारा सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न है हैंगिंग मैन। यह जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है दिखने में बिल्कुल हैमर जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन यह हैंगिंग मैन कब कहलाया जाएगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि इसका नाम हैंगिंग मैन क्यों पड़ा है। तो इसका नाम हैंगिंग मैन पड़ा है एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो कि लटक रहा है। तो ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति लटक रहा है, इसलिए इसको हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। और यह एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, यानी इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। जबकि जो हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न था वह बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न था। अब यह जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है ये दिखने में बिल्कुल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जहां हमारा जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न था वह डाउन ट्रेंड में बन रहा था, यह अब ट्रेंड में बनता है, यानी इससे पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और जैसे ही यह हमारा हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लग गई। यानी अगर हैमर जैसा ही दिखने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड में बने तो उसे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है और उसे पैटर्न बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें भी कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, यानी ये एक रेड कलर का कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर इसकी जगह पे मान लीजिए ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक पैटर्न भी होता तब भी इसको हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न ही माना जाता है और इसका जो साइज है वो भी बिल्कुल हैमर जैसा ही है। तो इसकी भी जो लोअर विक है वह भी इसकी बॉडी के कंपैरिजन में इसके 2 टाइम्स आनी चाहिए। अब वैसे तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर कोई भी विक नहीं होती है, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसी छोटी सी वीक होती तो उसको भी हम हैंगिंग मैन पैटर्न कंसिडर करते। मैं आपको एक बार क्लियरली दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड में बना है, जबकि वह हमारा हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है ये अब ट्रेंड में बनाए, लेकिन दिखने में बिल्कुल हैमर जैसा ही दिखाई देता है। उसका मतलब भी तब भी यही होता क्योंकि शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते उसमें एक ऐसा पैटर्न बन गया है जिसमें शेयर की प्राइस बहुत नीचे गई है। लेकिन यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि अब धीरे धीरे जो शेयर है वह सेलर्स के कंट्रोल में आ रहा है, तो इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। यानी यह अगर रेड कलर की जगह ग्रीन कलर का भी बने तब भी उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। और यह पैटर्न काम कैसे करता है, यानी इसमें हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, चलिए अब वह भी समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि जो स्टॉक है वो अब ट्रेंड में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, उतना क्लियरली नहीं बढ़ रही है और प्राइस के बढ़ने के बाद इस तरीके का एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो कि भले ही ग्रीन कलर का है, लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जैसे ये पैटर्न बन गया उसके बाद प्राइस गिरने लग गई। तो इस तरीके से पैटर्न काम करता है। अब मान लीजिए अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो क्योंकि ये बेरिश पैटर्न है तो इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पर आप शॉर्ट सेल करने की पोजीशन ले सकते हैं।
तो अगर आप शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो कैसे में आपको इस हैंगिंग मैन कैंडल बनने के नीचे पर यहाँ पर शॉर्ट सेल करना होगा। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आप चाहे तो इस हैंगिंग मैन कैंडल के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। तो आप चाहे तो इससे पहले वाली जो कैंडल है उसके टॉप पर अपना स्टॉप लॉस रखकर चल सकते हैं और इस तरीके से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और अगर टाइम फ्रेम की बात करूं तो यह कैंडलस्टिक पैटर्न भी सभी टाइम फ्रेम में अच्छे से काम करता है। अब जो हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है वो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है। तो ये जो हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, इसके नाम में जो इन्वर्टेड हैमर है उसका मतलब है उल्टा रखा हुआ। हथौड़ा जो सीधा रखा हुआ यानी जो हैमर था कुछ इस तरीके का नजर आता था, तो जो हमारा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है उल्टा रखा हुआ तो कुछ इस तरीके का नजर आता है। तो आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं ये है हमारा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न और ये बुलिश पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि यह जो पैटर्न है इसके बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या है और क्यों इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले जो शेयर की प्राइस थी वह नीचे की तरफ गिर रही थी और उसके गिरने के बाद एक ऐसी कैंडल बनी जिसमें शेयर की प्राइस यहाँ पर ओपन हुए। ओपन होने के बाद अब प्राइस बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक उसने अपना हाई बनाया और उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लगी। लेकिन गिरने के बाद भी वह यहाँ पर यानी जहाँ पर वह ओपन हुई थी उससे ऊपर क्लोज हुई। तो आप समझिए कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, यानी यहाँ पर जो शेयर था वो सेलर्स के कंट्रोल में था, मतलब ज्यादा लोग सेल कर रहे थे, इस वजह से प्राइस गिर रही थी। यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें जो बायर्स हैं वह शेयर को बहुत ऊपर तक ले जाते हैं और उसके बाद शेयर की प्राइस अगर गिरती भी है तब भी वह रेड कैंडल बनती है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे ग्रीन भी बनती तब भी उसको हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल कंसीडर करते और तब भी वो एक बुलिश सिग्नल ही देती। तो इस कैंडल के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब ये तो आपको समझ आ गया है, इसमें भी सेम रूल फॉलो होता है कि जो विक है, जो अपर विक है वह बॉडी के 2 टाइम्स के आसपास होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 2 टाइम्स के आसपास है और मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है और यह बुलिश सिग्नल देता है। तो चलिए अब यह भी समझ लेते हैं कि इसमें अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वह कैसे ले सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इससे पहले जो शेयर है वह डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले शेयर डाउन ट्रेंड में था, यानी शेयर की प्राइस गिर रही थी। फिर एक इस तरीके की इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसके बनने के बाद आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ रही है। अब यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे लेंगे। तो इस केस में यह जो हमारी इन्वर्टेड कैंडल है इसके हाई पर आप बाय कर सकते हैं। इसका जो लो पॉइंट है वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं और टारगेट के लिए आपको जब तक कोई भी ऐसी कैंडल न मिल जाए जिससे आपको लगे कि अब शेयर की प्राइस गिर सकती है वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर आप जितना स्टॉप लॉस लेकर कर चल रहे हैं। तो ये था हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न है वह शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है यह पैटर्न भी बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर जैसा ही दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक शूटिंग स्टार पैटर्न दिखाई दे रहा है, ज्यादा क्लियरली आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये दिखने में बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर जैसा ही है। इसके नीचे अगर लोअर वीक है तो वो भी चलता है, अगर ना हो तो वह भी शूटिंग स्टार ही कंसीडर किया जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्वर्टेड हैमर में जो शेयर था वह डाउन ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले अब ट्रेंड में है। आप फर्क अगर समझना चाहते हैं तो आप देखिए इन्वर्टेड हैमर में पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी और यहाँ पर जो हमारा शूटिंग स्टार पैटर्न है इसमें पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही है और इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यह बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यह जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम टूटते हुए तारे के ऊपर रखा गया है और मैंने आपको बताया ही है कि यह बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं और यहाँ पर भी कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। मान लीजिए ये ग्रीन कलर का शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर ये इस तरीके से रेड कलर का भी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हो तब भी उसको शूटिंग स्टार कंसीडर किया जाएगा, यानी यहाँ पर कलर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो चलिए अब यह समझते हैं कि इस पैटर्न के बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या है और क्यों शूटिंग स्टार पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और शेयर की प्राइस बढ़ने के बाद एक इस तरीके का शूटिंग स्टार पैटर्न बना है। बट यह पैटर्न बना कैसे है, चलिए वह समझते हैं। तो देखिए इस पैटर्न के बनने का मतलब यह है कि क्योंकि यह ग्रीन कलर का है, मैंने बताया कि अगर रेड का हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रीन का हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और उसके बाद ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना इसमें शेयर की प्राइस बहुत ऊपर तक गई, लेकिन यहाँ पर सेलर्स डोमिनेट होने लगे और उन्होंने वापस शेयर की प्राइस को नीचे तक लेकर आए, तो तब जाकर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो क्योंकि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही है और अब यहाँ पर सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो शेयर की प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उसे नीचे लेके गए हैं, तो इसलिए इसके बाद शेयर के प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। इसमें भी रूल बिल्कुल सेम कि इसकी जो विक है, यानी जो ऊपर वाली विक आपको दिखाई दे रही है वो इसकी बॉडी के 2 टाइम्स से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए या आसपास भी हो तो चल जाएगा। इस केस में तो काफी बड़ी है, तो इसलिए यह शूटिंग स्टार पैटर्न है और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि कलर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो उसको हम शूटिंग स्टार ही कंसीडर करते हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया है कि ये जो पैटर्न है या अब ट्रेंड में बनता है। तो चलिए अब यह भी समझ लेते हैं कि इसके बेसिस पर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वह कैसे ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और शेयर की प्राइस बढ़ने के बाद एक इस तरीके का शूटिंग स्टार पैटर्न बना है जो कि ग्रीन कलर का है।
मैंने आपको बताया कि कलर की कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है और इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस नीचे की तरफ गिर गई तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो क्योंकि यह बेरिश पैटर्न है तो यहाँ पर आप शॉर्ट सेल करने का ही ट्रेड लेंगे। तो इस केस में अगर मान लीजिए आप यहीं पर शॉर्ट सेल कर देंगे, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वह जिस कैंडल में शूटिंग स्टार बनाए यानी जो शूटिंग स्टार कैंडल है उसका टॉप वाला पॉइंट होगा, यानी यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए मैंने आपको बताया कि जब तक आपको कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं मिल जाता है जिसके बाद आपको लगता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, तब तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न दो तरीके के होते हैं, एक होता है बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा होता है बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। पर जो मारुबोजू टर्म है इसका मतलब जापानीज में टकले आदमी से होता है, इसके साथ साथ ही इसका मतलब डोमिनेंस से भी है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप देख सकते हैं, इसमें ना कोई अपर विक है और ना कोई लोअर विक है। मान लीजिए अगर छोटी सी अपर विक होती या फिर छोटी सी लोअर वीक होती तो उसको भी हम मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करते, यानी इस कैंडलस्टिक पैटर्न में जनरली विक नहीं होती है और एक बड़ी सी लंबी सी बॉडी होती है। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न में कलर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे पहले जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने आपको बताए थे वहां पर वो रेड कलर में भी बन सकते थे और ग्रीन कलर में भी बन सकते थे, लेकिन क्योंकि बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है ये ग्रीन कलर का ही बनता है और इसमें ट्रेंड की कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर मान लीजिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और तब जाकर बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस ऑलरेडी बढ़ रही है, शेयर अप ट्रेंड में है और उसके बाद भी मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ सकती है। तो अगर मान लीजिए ये पूरे 5 मिनट की कैंडल है तो इस केस में आप देखें कि जो शेयर की प्राइस को यहाँ पर ओपन हुई और इसके बाद शेयर की प्राइस नीचे नहीं गई तो इसका जो लो पॉइंट है और जो इसका ओपन पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा नीचे शेयर की प्राइस गई होती और थोड़ा सा नीचे इसका लो पॉइंट होता तो उसको भी हम मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न कंसीडर करते। अब इसके बाद यहाँ से शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर तक गई और पूरे 5 मिनट के अंदर जिस टाइम पीरियड में कैंडल बन रही है, चाहे एक दिन में बन रही है चाहे 5 मिनट में बन रही है, उसे टाइम पीरियड में जितना ऊपर तक गई वहीं पर जाकर यह हो गई। पूरे 5 मिनट में शेयर की प्राइस बढ़ती ही गई, ना ज्यादा नीचे गई और ऊपर जाने के बाद शेयर की प्राइस क्लोज हो गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो हाई है और जो इसका क्लोज है वह बिल्कुल सेम है। तो जब भी इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर बहुत ज्यादा एक्टिव है, बायर बहुत ज्यादा डोमिनेंट है जिसकी वजह से वह शेयर की प्राइस को ऊपर तक ले गई है। तो इसका मतलब है कि बायर यहाँ पर डोमिनेंट है। तो इसके बाद शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ती है तो यहाँ पर आप एक बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। तो आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ गए हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि कलर की इंपॉर्टेंस होती है, ट्रेड की कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस थी वो यहाँ पर ओपन हुई थी और यही इसका लो पॉइंट भी था और इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के बाद यानी यहाँ पर इसका क्लोजिंग पॉइंट है और यहाँ पर इसका हाई पॉइंट है और जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने लगी। तो इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है, यानी जब भी आपको इस तरीके का एक बुलिश मारुबोजू देखने को मिलता है तो इसके बाद सीधा सा मतलब है कि शेयर के प्राइस बढ़ने के चांसेस है। अब अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो जहां पर बुलिश मारुबोजू बनी है आप उसके ऊपर बाय कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आप कहीं पर बाय कर सकते हैं। अब आपका जो स्टॉप लॉस है अगर वो पूरा जितनी ये कैंडल बनी है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा और ऐसे में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहां पर आपको लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए इस केस में आप इस कैंडल के हाफ में अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड ले सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि इसी का पार्ट है वो है बेरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। मारुबोजू का मतलब क्या होता है वह मैं आपको समझा दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं और इसमें एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है जिसके ना तो ऊपर विक होती है न नीचे विक होती है। अगर छोटी विक हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको भी हम बेरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कलर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यह रेड कलर की है तभी ये बेरिश मारुबोजू है। और इसके साथ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ट्रेंड की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। मान लीजिए शेयर की प्राइस बढ़ रहे हैं और ऐसे में ये मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। और अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस ऑलरेडी गिर रही है और उसके बाद मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो यहाँ से भी चांसेस है कि शेयर के प्राइस और ज्यादा गिर सकती है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस थी वह यहाँ पर ओपन हुई थी और जहाँ पर शेयर की प्राइस ओपन हुई थी वहीं पर उसका हाई पॉइंट भी था। अगर थोड़ा ऊपर भी होता तो मैंने आपको बताया कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और इसके ऊपर होने के बाद शेयर की प्राइस गिरने लगी और गिरते 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 अगर मान लीजिए 5 मिनट की कैंडल है तो पूरे 5 मिनट में शेयर की प्राइस गिरती ही रही और यहाँ पर जाकर क्लोज हुई और जहाँ पर शेयर की प्राइस क्लोज हुई वहीं पर जाकर इसका जो लो पॉइंट है वह भी है और अगर थोड़ा नीचे भी होता तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं। सेलर्स के हाथ में डोमिनेंस है जिसकी वजह से शेयर की प्राइस लगातार गिर रही है। तो इसका मतलब होता है कि इसके बाद शेयर की प्राइस और ज्यादा गिर सकती है तो यहाँ पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। अब अगर आप शॉर्ट करने की पोजीशन लेंगे तो वो पोजीशन आपको कैसे लेनी है चलिए अब वो भी समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद ये मारुबोजू कैंडल बनी और उसके बाद शेयर की प्राइस और ज्यादा गिरने लग गई, यानी जहां पर यह पैटर्न बनेगा उसके बाद शेयर के प्राइस गिरने के चांसेस होंगे। अब अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो वह आप कैसे ले सकते हैं।
तो यहाँ पर क्योंकि ये बेरिश पैटर्न है तो आपको शॉर्ट सेल करने का ही ट्रेड लेना होगा। तो आप इस कैंडल के नीचे यानी यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि ये कैंडल उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, तो यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल होती तो आप इसके आधे में अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते थे। और टारगेट के लिए आपको पता है कि जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल ना मिल जाए जहां से शेयर की प्राइस वापस रिवर्स हो सकती है, तब तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। या फिर जितना आप स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं उसके 2 टाइम्स का टारगेट लेकर चल सकते हैं। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी सभी टाइम फ्रेम में अच्छे से काम करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका नाम है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। स्पिनिंग टॉप का मतलब लट्टू से होता है। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये दिखने में कुछ लट्टू जैसा दिखाई देता है। और यह कैंडलस्टिक पैटर्न भी 2 तरीके का होता है। एक होता है बुलिश स्पिनिंग टॉप और दूसरा होता है बेयरिश स्पिनिंग टॉप। तो चलिए सबसे पहले बुलिश स्पिनिंग टॉप की बात करते हैं। तो देखिए दिखने में यह कैंडलस्टिक पैटर्न क्योंकि लट्टू जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको स्पिनिंग टॉप कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने बुलिश स्पिनिंग टॉप बना रखा है। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न में भी कलर की कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, यानी यह जो बुलिश स्पिनिंग टॉप ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है और रेड कलर का भी हो सकता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि इसकी जो लोअर एंड अप दोनों लंबी होनी चाहिए और ये जनरली जो इसकी बॉडी है इसके 2 टाइम्स होनी चाहिए। और जरूरी नहीं है कि ऊपर या नीचे से बिल्कुल बराबर हो, थोड़ा ऊपर नीचे से छोटी बड़ी हो सकती है। यानी ये जो बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है। और इसके साथ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक स्पिनिंग टॉप को बुलिश स्पिनिंग टॉप होने के लिए जो शेयर की प्राइस है वह पहले डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। अगर शेयर की प्राइस अप ट्रेंड में होगी तो फिर यह बेयर स्पिनिंग टॉप बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेयर के प्राइस डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बना है जो कि ग्रीन कलर का है। अगर यह रेड कलर का भी होता तब भी ये बुलिश स्पिनिंग टॉप ही होता और इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ गई है। तो चलिए अब यह समझते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और क्यों इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, यानी यहाँ पर सेलर ज्यादा एग्रेसिव थे, मतलब ज्यादा लोग सेल कर रहे थे, जिस वजह से शेयर की प्राइस गिर रही थी। लेकिन उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनी जिसमें शेयर की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई। ओपन होने के बाद सेलर्स क्योंकि एग्रेसिव थे वो शेयर की प्राइस को नीचे लेकर गए, लेकिन यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव होने लगे। उन्होंने बहुत ज्यादा बाय करना शुरू कर दिया जिससे शेयर की प्राइस को बहुत ऊपर तक लेकर गए। अब मान लीजिए ये अगर रेड कलर की भी बनती तो इससे हमें यह समझ आ रहा है कि क्योंकि पहले सेलर्स अग्रेसर थे वह शेयर की प्राइस को गिरा रहे थे, लेकिन अब बायर शेयर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ज्यादा लोग शेयर बाय कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको एक स्पिनिंग टॉप कैंडल ढूंढनी होगी और जब ये कैंडल बनती है तो उसके बाद इसका जो लोअर पॉइंट है वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। इसका जो अपर पॉइंट है यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। और टारगेट के लिए आपको पता है जो हम हमेशा से रूल फॉलो कर रहे हैं कि जब तक कोई कैंडल हमें ट्रेंड रिवर्स करने का सिग्नल नहीं दे देती है तब तक हम अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब ऐसे कि अगर मान लीजिए बियरिश स्पिनिंग टॉप की बात करें तो वह स्पिनिंग टॉप कुछ इस तरीके का नजर आता है। इसमें कलर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। यहाँ पर ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, अगर मान लीजिए ग्रीन कलर का भी होता तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इसकी जो विक है इसकी बॉडी के 2 टाइम्स के आसपास होनी चाहिए, दोनों ऊपर एंड नीचे साइड से। तो आप देख सकते हैं कि यह जो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न है ये हमारा बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब यहाँ पर जो हमारा बेरिश और बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है उनमें फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमारा बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न था वो हमारा डॉट ट्रेन में बन रहा था, जबकि ये जो हमारा बेरिश स्पिनिंग टॉप पैटर्न है यह हमारा अब ट्रेन में बनता है। तो जब भी अब ट्रेन में एक स्पिनिंग टॉप बनता है तो इसको हम बेरिश स्पिनिंग टॉप कहते हैं। तो अभी तक आपको यह तो समझ आ गया है कि जो बेरिश स्प्रिंग टॉप है यह अब ट्रेन में बनता है। तो चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें जो शेयर की प्राइस वह यहाँ पे ओपन होती है। उसके बाद क्योंकि बायर्स एग्रेसिव तो वो शेयर को ऊपर लेकर जाते हैं, लेकिन इसके बाद सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं, यानी बहुत सारे लोग सेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वह शेयर की प्राइस को नीचे की तरफ गिराने लगते हैं और शेयर की प्राइस बहुत नीचे आ जाती है। लेकिन इसके बाद वापस से शेयर की प्राइस रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन उतना ज्यादा रिकवर नहीं कर पाती है और यहाँ पर जाकर शेयर की प्राइस क्लोज हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर बाय और सेलर्स के बीच में एग्रेसिव फाइट चल रही है, जिसमें क्योंकि पहले बायर्स जीत रहे थे तो इसका मतलब है कि अब सेलर्स की डोमिनेंस आ सकती है। तो इस वजह से इस कैंडल के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप इसके बेसिस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो चलिए वह भी समझ लेते हैं कि वह कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है जो कि ग्रीन कलर का है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, शेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए और कैंडल कुछ इस तरीके की बननी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि शेयर अप ट्रेंड में है, उसके बाद हमारा एक बेरिश स्पिनिंग टॉप बना है और इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगी है। तो अब अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो वह कैसे ले सकते हैं? तो क्योंकि यह बस सिग्नल देता है, तो अगर आप इसके बेसिस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो वह आपको शॉर्ट सेल करने का ही ट्रेड लेना होगा। तो शॉर्ट सेल आप इसका जो लोएस्ट पॉइंट है यहीं पर कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल का जो अपर पॉइंट है जहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल ना मिल जाए जिसके बाद आपको लगे कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, तब तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं या फिर अपने स्टॉप लॉस के 2 टाइम्स का टारगेट लेकर चल सकते हैं।
अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वह है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। यह जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है ये दिखने में बिल्कुल स्प्रिंग टॉप जैसा ही दिखाई देता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो स्प्रिंग टॉप है इसकी बॉडी डोजी के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी होती है। यह डोजी जी है उसकी बॉडी बहुत ही छोटी होती है और इसकी जो विक है वह बहुत लॉन्ग होती है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो यहाँ पर ओपन हुई। ओपन होने के बाद शेयर की प्राइस नीचे तक गई, उसके बाद वापस से शेयर की प्राइस ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद जहां पर शेयर की प्राइस ओपन हुई थी वहीं पर आकर क्लोज हो गई। यानी इसकी जो ओपन एंड क्लोज प्राइस है वो बहुत पास होती है और उसके बाद शेयर की बहुत नीचे बहुत ऊपर गई होती है। सिमिलरली जो हमारा लेगेड की तरह होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसके जो लेगेड है यानी जो विक है वह नॉर्मल जी के कंपैरिजन में, जिसको स्टैंडर्ड डोजी भी कहते हैं, उसके कंपैरिजन में ज्यादा लंबी होती है। यानी जो बुलिश स्पिनिंग टॉप है उसकी बॉडी अगर छोटी हो जाए तो वो बुलिश डोजी हो जाती है और अगर बियरिश स्पिनिंग टॉप की बॉडी छोटी हो जाए तो वो हमारी बियरिश डोजी हो जाती है। तो अगर आप डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना चाहते हैं और इसके बियरिश पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो जैसे हम स्पिनिंग टॉप पर ट्रेड लेते हैं वैसे ही आप डोजी में भी ट्रेड ले सकते हैं और लॉन्ग लेगेड डोजी में भी बिल्कुल सेम है। और जनरली ज्यादातर लोग लॉन्ग लेगेड डोजी की बात करते हैं, डोजी को इग्नोर कर देते हैं, बट फिर भी मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि एक स्टैंडर्ड डोजी होता है और एक लॉन्ग लेगेड डोजी होते हैं। मैं आपको डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का होमवर्क देता हूं कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की क्या साइकोलॉजी होती है और इसको कैसे ट्रेड करते हैं, कब एंट्री ले और लेंगे और कहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अभी भी अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों तक जानकारियां नहीं पहुंचेंगी। हम चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुंचे। अब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले। ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे।